कि भूखे तो सभी हैं। इजराइल का एक जर्नल, ये देखिए, यहूदी भाषा में बोल रहा है, तो मैं अलग से दिखाने का कोई फायदा नहीं समझता। इसने कहा है सबके सामने, ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा, कि गाजा में जीत हमारी तब होगी जब गजा में कोई अरब ना बचे, यानी सबको मार दिया जाए, सबको भगा दिया जाए। अब ये एक लाइव तस्वीर है, जो लोग मदद लेने के लिए अमेरिकी संस्था के सामने गए थे, उनके ऊपर ओपन फायर इजराइल के सैनिक कर रहे हैं, जिससे बचने की कोशिश गाजा के लोग कर रहे हैं। गाजा के अंदर रोज की तबाही है, यानी ये समझ लीजिए हर घंटे गजा की जमीन लरस जाती है, क्योंकि हर एक घंटे में कई बम गिरते हैं। आज जो गाजा के अंदर ताज़ा तबाही है, ताकि आपको एहसास हो, ये वीडियो देख लीजिए। हजरात, आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर है, आपको लग रहा होगा ये मुस्कुराता हुआ कैदी फिलिस्तीनी है। नहीं, ये इजराइल का वो सेटलर है जिसने वेस्ट बैंक में एक फिलिस्तीनी का कत्ल कर दिया था, जिसको गिरफ्तार किया गया था। लेकिन नहीं, कितना लंबा गिरफ्तार करेंगे? इजराइल के हिसाब से तो इसने अच्छा काम किया है, तो इसको जेल से बाहर निकाल दिया गया, आज़ाद कर दिया गया, और घर के ही अंदर हाउस अरेस्ट करके लगभग आज़ाद कर दिया गया। अगली तस्वीर देखिए, इजराइल के सेटलर्स जो फिलिस्तीनी खेत बाड़ी जो करते हैं, खेत हैं, उनको तबाह कर रहे हैं, उनको बर्बाद कर रहे हैं। इसी तरह से रोज हो रहा है, हर बार हो रहा है, और जब विरोध किया जाता है तो फिलिस्तीनियों को गोली मार दी जाती है। इजराइल जो फिलिस्तीन अथॉरिटी की मिलिट्री है, उसकी भी गंदगी देखिए कि वेस्ट बैंक और फिलिस्तीन के दूसरे इलाके में कोई पत्रकार अगर फिलिस्तीनियों का हाल रिकॉर्ड कर रहा है, तो फिलिस्तीन की ही मिलिट्री उस पत्रकार को गिरफ्तार कर रही है। अमेरिका और इजराइल पर दुनिया कैसे भरोसा कर लेती है, समझ से परे है। लेकिन मुसलमान अमेरिका और इजराइल को बहुत अच्छे से पढ़ चुका है। इस व्यक्ति को देखिए, जनवरी में इजराइल ने डील के तहत जिन फिलिस्तीनियों को रिहा किया था, इजराइल अब उन फिलिस्तीनियों को ढूंढ कर फिर से गिरफ्तार कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का एक ऑडियो सामने आया है, वो एक इंटरव्यू का हिस्सा है। उसमें डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मेरी पत्नी का, बीवी का मानना यह है कि गाजा में जो हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है, और मुझे भी पता है कि गाजा के अंदर एक बड़ी ट्रेजेडी हो रही है और गाजा में लोग भूखे हैं। हम गाजा के अंदर मदद बांटने के लिए कैंप लगा। अबे भो मेरे दोस्तों, इस सुअर पर कोई भरोसा करेगा? अमेरिका का पहले एक ग्रुप गाजा में मदद बांटने का ड्रामा करते हुए सैकड़ों फिलिस्तीनियों को मार चुका है। अब ये और वहां कैंप लगाकर, मेरे नजर में तो यह है, वहां पर और कैंप लगाने का मतलब यह है कि गाजा में अमेरिकी और इजरायली फौजियों को और तैनात करके गाजा के लोगों को और मारना। सुनिए ऑडियो। Her role in talking to you about the war in Ukraine and perhaps it being part of your evolution in thinking.